सीट हुई थी तो मेरी माता जी को पार्टी ने टिकट दिया। मोदी जी की रैली में चले गए जेवर एयरपोर्ट पे। क्या होगा, गैस तो ऐसे है जैसे बिजली और पानी टोटल जनरेट करना चाहिए। मैं ही चाहूँगा जिसको हम तो जनता के सेवक हैं। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ नवादा वार्ड के अंदर, वार्ड 114, जहाँ की निगम पार्षद है निर्मला देवी जी, जो आम आदमी पार्टी से आती है और पहली बार निगम पार्षद बनी है। और उनका जो भी वर्किंग है, सारा काम जो देखते हैं उनके बेटे हैं बलराज जी। तो उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि हमें जानकारी वार्ड से रिलेटेड लेनी है। और जो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वे क्या देखते हैं, देश की हालात को देखते हुए, क्या सिचुएशन को देखते हुए क्या सोचते हैं, उनके निर्मला जी के जो बेटे हैं उनसे बातचीत करते, पूछते, जानकारी लेते। सर पहले थोड़ा डिटेल बताइए अपने बारे में, थोड़ी जानकारी दें। नमस्कार पुनिया जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। जी, मेरा नाम बलराज शर्मा है, वार्ड 114 से मैं भी चुनाव लड़ा हूँ। आप लड़े थे? हाँ, मैं पिछला चुनाव मैं लड़ा था। इस बार लेडी सीट हुई थी तो मेरी माता जी को पार्टी ने टिकट दिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो वार्ड 114 उसके हालात कैसे हैं और पब्लिक कितना खुश है या कितना नाराज है? देखो, वार्ड है, पब्लिक है, काम जो भी काम हम लोगों को पब्लिक कहती है वो काम हम 100% करते हैं पब्लिक का। और पब्लिक तो देखो सब तरह की है, कुछ लोग कांग्रेस के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के हैं। अगर आप किसी बीजेपी वाले का काम करोगे 10 लोगों का, मैं ये तो नहीं कहूँगा 10 के 10 नहीं, लेकिन हाँ 10 में से 6-7 लोग इस बात को प्रेस करते हैं कि हमारा काम हो गया। क्योंकि निगम का काम जो होता है, निगम सबसे छोटी सीट होती है। तो नहीं, वार्ड तो बड़ा ही है, मेरा दिल्ली का सबसे बड़ा वार्ड है पूरी दिल्ली का। तो काम क्या है, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पार्षद से ही पड़नी है। तो पार्षद का जो चुनाव होता है उसमें पार्टी वार्टी का इतना महत्व कम ही रहता है। लोग पार्टी के अगेंस्ट भी, विचारधारा के अगेंस्ट जाके भी वोट देते हैं। कांग्रेस वाले भी हमें वोट देते हैं, बीजेपी वाले भी हमें वोट देते हैं, क्योंकि अगर आप किसी का काम करोगे तो वो आपको वोट देंगे ही देंगे, मेरा मानना ये है। तो मैं किसी का नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें दूसरी पार्टी को, अगर कभी सांसद का चुनाव होता है तो वो अलग पार्टी को वोट देते हैं, एमएलए का चुनाव होता है तो वो हमारे साथ होते हैं, पार्षद का चुनाव होता है तो भी हमारे साथ होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, मोस्टली क्या होता है, जैसे अगर पार्षद आम आदमी पार्टी से होता है और विधायक बीजेपी से आ जाता है तो पार्षद को काम करने में बड़ी दिक्कत होती है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है जी, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। लोग लगाते हैं नहीं, देखो जी, उनका अपना काम है। और मैं वो देखो, वो जानबूझ के कंट्रोवर्सी कोई क्रिएट करना चाहे तो करे, वो हमारा काम नहीं कर सकते, हम उनका काम नहीं कर सकते। और पार्षद की कहीं ना कहीं जुर्रत लोगों को ज़्यादा होती है। जी। हाँ, तो सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हम जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको हम बंद करेंगे सोशल मीडिया पे, और करने भी लगे बाकायदा। जैसे एक 6 साल की बच्ची स्कूल की थी, मोदी जी की रैली में चली गई जेवर एयरपोर्ट पे, उन्होंने वीडियो बना के डाल दिया, उसकी वीडियो डिलीट हो गई। ये तो सब कुछ इन्होंने हाईजैक कर रखा है, आपको तो पता ही है, पत्रकार भी इस चीज़ से भुगत रहे हैं। तो ये तो जो इनकी चीज़ जो तो आप कैसे देखते हो, मतलब जो बच्चे की वीडियो डिलीट करना, ये क्या ये कहाँ तक सही है गलत है? देखो जी, सही गलत का तो अपना अपना परिभाषा है। हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। और आपको पता ही है जो जो उन्होंने वादे किए थे वो कितने पूरे किए, नहीं किए। अब देखो, प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े आदमी हैं देश के, अब हम उन पे कोई आप भी तो एक नागरिक हो ना, नहीं, मैं बतौर नागरिक ही बता रहा हूँ। उन्होंने जो जो मुद्दे वादे किए थे उनका मैनिफेस्टो निकालो, आप पढ़ो मैनिफेस्टो में क्या क्या बोला था और क्या क्या उन्होंने किया है। क्योंकि ऐसा ना आजकल पत्रकारों के फेसबुक अकाउंट बंद किया जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल मैं तो बंद किया जा पहले रहे ही हैं। कह रहा हूँ जी, पत्रकार भी भुगत रहे हैं। भाजपा ने सब कुछ हाईजैक कर रखा है, सब कुछ। कैसे बदला? रास्ता तो देखो जी, जनता धीरे धीरे हर आदमी को कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब जिसको भी इन लोगों से इनकी राजनीति, अपनी राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी का कितना भी नुकसान होता रहे, ना इनको कोई परिवार दिखता है ना कुछ दिखता है, क्योंकि इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। अच्छा, एक चीज़ और, आजकल गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग मतलब कि 5-5 हज़ार का सिलेंडर बिक रहे हैं। और यहाँ तक कि ये कि जो जो रेंटेड लोग हैं, जो किराए पर रहते हैं, मजदूर है, वो तो दिल्ली छोड़ के भी जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी, सिलेंडरों की बहुत हाहाकार है और कोई कहता नहीं है। तो जाके आप किसी एजेंसी से सिलेंडर मांगो, किसी एजेंसी में बुक कराओ, कितने दिन में सिलेंडर आ रहा है,
और कुछ लोगों के पास कनेक्शन नहीं है। अब मान लो किसी की कोई दुकान है, तो कोई दुकान खोलना तो गुनाह नहीं है ना, आदमी अपने बच्चे पालेगा ही। अब मान लो दुकानदार को सिलेंडर कैसे मिलेगा, ना कमर्शियल मिल रहा है, बहुत सारी दुकानें बंद हैं, लोगों ने काम बंद कर दिया। क्यों? सिलेंडर का भाव इतना बढ़ गया ब्लैक में, तो जो बेच रहे हैं लोग वो रोक नहीं पा रहे। ये देखो, इनके हाथ में है रोकना, उनको रोकें, हर आदमी को गैस मिले। अब खाने पीने का काम तो चलेगा ही सिलेंडर से, और कमर्शियली तो इन्होंने गैस पाइपलाइन है, जैसे अब उत्तम नगर है, उत्तम नगर की कितनी दुकानों में, मैं मानता हूँ कुछ घरों में पाइपलाइन है, बालियान जी ने बहुत सारे, हमारा तो उत्तम नगर देखो, पूर्व विधायक हमारे जो नरेश बालियान जी हैं, इन्होंने बहुत सारी जगह गैस कनेक्शन पहुंचाने का उत्तम नगर में काम किया। और मेरे ख्याल से दिल्ली देहात का पहला गांव है नवादा गांव जिसमें गैस पाइपलाइन की शुरुआत हुई। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ गैस पहुंची हुई है, जहाँ दिक्कत कम है। लेकिन जो कमर्शियल हैं, दुकानें हैं, छोटी मोटी दुकानें खोल के बैठे हैं लोग, रोड पे मार्केटों में खाने पीने का जो काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ कनेक्शन नहीं है, तो बेचारे सिलेंडर कैसे लेंगे? बहुत परेशान हैं लोग, रोज़ आते हैं, कई बार तो हमसे लेटर भी लिखवाते हैं कि भैया फ़ोन कर दो, लेटर दे दो कि हमें सिलेंडर मिल जाए। लेकिन अब क्या कहें, कब देश तो कमी से जूझ ही रहा है ना। जब तो आपने ही बताया कि 5,000 का सिलेंडर बिक रहा है, आप खुद भी मान रहे हो ना इस बात को, तो बिक ही रहा है। 1,000 वाली चीज़ 5,000 में हो रही है, तो देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? गैस तो ऐसे है जैसे बिजली और पानी, बिना गैस के, बिजली पानी के गुजारा हो सकता है, गैस तो कैसे गुजारा हो? ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि 4 दिन हो गए खाना नहीं खाया, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं कि गांव में लकड़ी लुकड़ी जला लेंगे। यहाँ तो लकड़ी भी नहीं है, क्या जलाएंगे? चूल्हे पे बना लेंगे, उपले भी नहीं है। हाँ, जलाने नहीं देगा, पोल्यूशन है, फिर चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, लकड़ी नहीं मिल रही ना जी, जलाने भी दे। मकान मालिक तो ऐसे भी हैं कि जो खुद अपने किराएदार को सिलेंडर दे रहे हैं कि भाई ये ले, तू चला ले। अच्छा, एक चीज़ और, मोदी जी हमेशा चुप रहते हैं। ट्रंप ने ना जाने कितने आरोप लगाए, 33, 34, 35 बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सीज फायर हमने कराया। लेकिन अब ईरान का और जो अमेरिका का जो लड़ाई थी वो रुक गई है 15 दिन के लिए, और पाकिस्तान ने उनका सीज फायर करवाया, मध्यस्थता उन्होंने करवाया। भारत बहुत दूर है। देखो जी, मोदी जी चुप हैं तो मोदी जी जाने कहाँ कहाँ उनका नाम आया, क्या क्या आया। देखो, मैंने तो बता दिया, वो तो मोदी जी जाने ना, मोदी जी क्यों चुप हैं, ये तो सवाल आप मोदी जी से करो, भाई चुप क्यों है? देखो, जनता तो आप, यही सवाल तो आप लोग नहीं, हमें तो पता ही है क्यों चुप है, दबाव है जी, दबाव में चुप है आदमी, दबाव में चुप। कोई भी दबाव हो, दबाव किस चीज़ का है वो तो वही जाने। दिल्ली के अंदर एसआईआर शुरू हो चुकी है और लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। एक कह रहे हैं कि जो 2000 का जो पहचान पत्र जिसका है उसका तो नाम कट रहा है, और उसकी जगह पासपोर्ट मांग रहे हैं, उसका अदर डॉक्यूमेंट्स तो लोगों के पास है तो नहीं, क्योंकि किसी का पहचान पत्र 2008 में बना, किसी का 2010 में बना, तो इस मांगे जा रहे 2002 तक के। तो वोटर लिस्ट अगर नाम कटेगा तो आने वाले जो पार्षद के जो चुनाव है उसमें आप लोगों को दिक्कत आएगी। दिक्कत तो है ही जी, दिक्कत तो है ना, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। देखो, अब इसमें क्या है, जो ये SIR हो रही है, इसमें ये कह तो रहे हैं हम ट्रांसपेरेंसी से कर रहे हैं, लेकिन हर घर में तो नहीं जा रहा ना जो SIR कर रहा है। अगर कहीं 5वीं मंजिल पे फ्लैट है और मियाँ बीवी वर्किंग है, तो वो तो संडे को मिलेंगे। तो बतौर वो एक टीचर है, वो कोई प्राइवेट आदमी तो है नहीं, वो सरकारी टीचर है, मान लो जो कर रहे हैं SIR ज़्यादातर वो सरकारी टीचर। अब वो लोगों को पता नहीं है इलाके का कुछ भी, कई बार तो हमें फ़ोन आता है, हम मदद करवाते हैं। अब मान लो आजकल फ्लोर सिस्टम है, फ्लोरों में लोग लगे होते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, वो लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे। अब आइडेंटिफाई नहीं होंगे तो लिख के दे देंगे तो उनकी वोट कट जाएगी, तो बेचारे परेशान होंगे। तो ऐसा कोई सरकार को ऑनलाइन पोर्टल जनरेट करना चाहिए, मैं ही चाहूँगा, जिससे कि लोग अपनी खुद वेरिफिकेशन, सेल्फ वेरिफिकेशन कर सकें, और जिससे कि SIR तो ये कर रहे हैं, ठीक है, जितना ये कर सके ये करें, जितना मैं कराना चाहूँ, आप कराना चाहो किसी का, तो आप भी करा सको। जैसे आधार कार्ड में होता है डॉक्यूमेंट अपलोड किया, हाँ, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड ये करें, ऐसा कुछ इनको प्रोसीजर करना चाहिए, ताकि लोग, अब लास्ट में जाके आप करेंगे तो लोड इतना हो जाएगा, वो हो नहीं पाएगा। जैसे अभी पश्चिम बंगाल के लोग वोटर लिस्ट फाइनली नहीं हुई अभी तक। जी, तो दिल्ली की बात करेंगे,
बंगाल की बात तो ये करें। नहीं, जहाँ जहाँ पे ऐसा है तो वहाँ वहाँ तो किया है। हाँ हाँ, वो इनकी पॉलिसी नहीं, है, नहीं। इन्होंने अलग तरीके से अपने हिसाब से चीज़ें चलाते हैं लोग। मैंने बोला तो है, सिस्टम को पूरा हाईजैक कर रखा है इन्होंने, चाहे वो देश का सिस्टम हो, चाहे दिल्ली का सिस्टम हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो। इनको तो सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता की भूख जो शांत नहीं हो रही, चाहे गलत तरीके से आए चाहे सही तरीके से आए, इनको सिर्फ सत्ता और सत्ता 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 चाहिए। यूजीसी को कैसे देखते हैं? इसके बारे में तो देखो मोदी जी से पूछो, उन्होंने सोच समझ के जो मोदी बीजेपी। जी के तो खिलाफ हो गया। भाई देखो, खिलाफ हो साथ हो, मैं ये कह रहा हूँ देश की जनता पढ़ी लिखी जनता है, देश की जनता को सब पता है। एक तरफ तो ये कहते हैं देश में सबको समान हक है, एक तरफ फिर ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो इनकी तो राजनीति, इनकी तो लड़वाने भिड़वाने की राजनीति, लड़वाने भिड़वाने का काम करते हैं ये आपस में। और ये देखो जी, अब हम तो क्या कहें, इनकी पॉलिसी है फ़ायदा नफ़ा नुकसान ये समझाएं हमें, हमें तो समझ आ नहीं रही कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। ये तो इनको समझाना पड़ेगा, इन्होंने बनाई है कि तुम बताओ भाई, तुमने किस तरीके से बनाई है, किस क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, आप बताओ। मान लो कोई पॉलिसी मैं बनाऊंगा तो मैं समझा पाऊंगा ना कि ये मैंने चीज़ बनाई है, ये सिस्टम मैंने ऐसे ऐसे बनाया, इस सिस्टम का ये फ़ायदा है ये नुकसान है। तब जनता देखेगी भाई हमारे फ़ायदे की चीज़ है या हमारे नुकसान की चीज़ है। आप बताओ ना फ़ायदा नुकसान, तब हम तय करेंगे। आप खुद ही कुछ नहीं बता पा रहे। तो बतौर पार्षद प्रतिनिधि, आप अपने क्षेत्र की पब्लिक को, जनता को, वोटर को जो आपको जिताती है, उनको क्या कहना चाहोगे? कोई, हम तो जनता के सेवक हैं, इलेक्शन पे आ रहा है जनता के सेवक हैं, जनता का कार्य करना चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा जनता जिसको जिताती है, हर आदमी ये चाहता है मैं जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकूँ, जनता की मदद कर सकूँ। वोटिंग लिस्ट को लेकर भी समझाते हैं उनको, जनता को कि देखो जी, वोटिंग लिस्ट के लिए तो मैं तो कह रहा हूँ जैसे बसों में लिखा होता है ना, जेब कतरों से सावधान, ऐसे ही ये वोट कतरे हैं। हम लोग लाइन में लग के वोट देने जाते हैं, आप हो मैं हूँ कोई भी आदमी, वोट लाइन में लग के क्यों वोट देने जाते हैं कि हम उस आदमी को चुन सकें जो हमारे बीच का आदमी है, जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा हो सके। अब इनका क्या काम है, लोगों को वोट, एक इन्होंने ऐसा कर दिया है कि इस इलाके में ज़्यादा वोट काटनी है, इस बूथ पे ज़्यादा वोट काटनी है, इस स्कूल पे ज़्यादा वोट काटनी है। तो ये ना, इन्होंने एक मिशन बना दिया ये कि इन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना है, कोई काम तो इनसे हो नहीं पा रहा। दिल्ली में देखो क्या हालत है आज, भाजपा की सरकार आई है, आप भी समाज में रहते हो, एक पत्रकारिता को छोड़ते अगर आप समाज के नाते एक बात करो, आप भी कहीं दिल्ली के किसी कोने में रहते हो, आप किसी कोने में जाओ, आप देखो क्या हाल हो रखा है। और ठीक है, कोई ये नहीं है कि महीना 2 महीना हुआ है इनकी सरकार बने, 1 साल इन्होंने पूरा कर लिया है। तो ये थे बलराज जी, जो निर्मला देवी जी के छोटे बेटे हैं, उन्होंने, बड़े बेटे हैं, उन्होंने बेबाकी के साथ जो मैंने क्वेश्चन मोस्टली पूछता हूँ, पार्षद जी तो यहाँ पे थी नहीं, शायद 10 दिन के बाद यहाँ पे आएगी, इसलिए मैंने उनके बेटे से बातचीत की, क्योंकि सारा काम यही देखते, तो इनको पता अपने क्षेत्र की जनता के बारे में, तो जनता के बारे में भी उन्होंने सारी बातें बता दी है। और जनता से अपील भी की है कि SIR का दौर शुरू हो चुका है, आप अपने, सबसे पहले तो अपने वोट को ध्यान रखो, जिस तरह से कह रहे हैं जेब कतरों से सावधान, तो अपनी वोट का ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वोट कतरों से सावधान, अपनी वोट का ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना कि आपकी वोट तो कट गई और आप अपने काम में इतना बिजी हो गए कि जब पार्षद के चुनाव आए तो आपको वोट देने का ही अधिकार ना हो। तो वोट का थोड़ा ध्यान रखें, अपने क्षेत्र का ध्यान रखें, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो इनसे भी आके मिले, नवादा जो 114 वार्ड के सभी जो वोटर्स हैं। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।